हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की रात्रि में एक बार फिर से हम सारे भाई बहन मिलने जा रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए हम सब परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के वचन में होते हुए वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। इससे पहले कि हम खुदा के वचन में जाएं, अपना समर्पण करें, प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंपें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए खुदावन, कि एक बार फिर से आपने ये मौका दिया है कि हम आपकी महिमा करने पाए, आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। और जो कुछ अपने मुख से तेरी महिमा करते हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि हमारा मुख केवल तेरी महिमा करने के लिए आगे बढ़े, हमारा मुख केवल तेरी बातों को सुनाने में, तेरे वचन को सुनाने में खुलने पाए पिता परमेश्वर। अगुवाई कीजिएगा खुदावन। विनती करते हैं जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, खुदावन मैं हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन हर एक के जीवन पर तेरी आशीष बरकत हो। जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज की रात परमेश्वर आप खुदावन हमसे बड़ी गहरी बातों को, जो परमेश्वर जो गुण भेद हैं, उन भेदों को हम जानने पाए। प्यारे खुदावन पूरी रीति से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप हमारी रखवाई और रहनुमाई करें। खुदावन जितने प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं खुदावन और जुड़ चुके हैं, खुदावन मैं सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर। और विशेषकर मैं अपने आप को भी आपको अर्पित करता हूँ खुदावन। मेरे इस अर्पण को ग्रहण करना प्रभु जी, ताकि तेरे वचन की वाणी को, तेरी वाणी को प्रभु तेरे प्यारे बच्चों में, तेरे बेटे बेटियों में बड़े विश्वास के साथ हम बांटने वाले बन सके। खुदावन हमारे जुबान का मसा करना, खुदावन हमारी जुबान का प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से, पूरे इस नेटवर्क को खुदावन, सारी चीजों को, साउंड सिस्टम को ईश्वर से आपके हाथों में सौंपते खुदा। आप अगुवाई करें, रहनुमाई करें। पिता परमेश्वर के सम्मुख सृष्टि के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब आज आनंदित हैं। हालेलुया, आनंदित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले एक गीत को हम गाएं। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की आराध्य सिस्टर, प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। और हम सब जब तेरे वचन, प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने जाते हैं, आज उन बातों को सीखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 29वां पद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 29 पद। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज हम बड़ी बकवास करते हैं, बड़ी उल्टी सीधे मजाक करते हैं, बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। मेरे और आपके मुंह से आज परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, केवल मुंह से बुराइयां हैं, गलत बातें हैं, गंदी चीज है, गंदे मजाक हैं, ऐसी चीजें मेरे और आपके मुंह से निकल रही हैं। और पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार हम कहते हैं कि जितना हम कम बोलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितना हम कम बोलेंगे उतने हमारे मुंह से गलत बातें कम निकलेंगी, अच्छी बातें ज्यादा निकलेंगी। वो कहता पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। अब जहां पर आपको बोलने की जरूरत है, प्रेज द लॉर्ड, जहां पर आपको बोलने की जरूरत है वहां पर ही बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है ऐसी चीजें बोलो जो दूसरों के लिए उन्नति करने वाली हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसी हो? उन्नति करने वाली हो और वो उत्तम हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सुनीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, हालेलुया। जब हम उत्तम बातें कहेंगे, उन्नति की बातें कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे तो क्या होगा? सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, क्योंकि हम कोई गलत बात कहेंगे नहीं, गंदे मजाक हम करेंगे नहीं, बुराई हम करेंगे नहीं, तो हमारे जब मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी, दूसरों के उन्नति की बातें निकलेंगी, तो सुनने वालों को क्या होगा? उन पर अनुग्रह होगा परमेश्वर का, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता वचन में कहता है तुम्हारे मुख से, मेरे मुख से, यानी हमारे मुख से जो वचन है सदा अनुग्रह से और सलोना हो, अच्छी बातें हो, दूसरे को सुहाने वाली हो। ज्यादातर परमेश्वर के वचन की बातों को करें, खुदा की बातों को लोगों को समझाएं, खुदा की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करें, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना है। जब तक मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं चलेंगे, परमेश्वर की बातों में नहीं चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, मेरे प्रियो जान लीजिए, तब तक आज हम क्यों नहीं उत्तर दे पाते, क्यों हम सवालों का जवाब सही नहीं दे पाते? कारण ये है मेरे प्रियो, ना तो हमें खुदा के वचन की ज्ञान है, ना खुदा के वचन को हम जान रहे हैं, ना हम उसे पढ़ रहे हैं, ना उसे हम समझ रहे हैं। इसलिए अगर कोई मनुष्य हमसे सवाल करता है तो हम कभी भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो वचन है परमेश्वर का, उस वचन को मैंने और आपने नहीं सीखा है। जब बुद्धिमान लोग बातें करते हैं तो हमेशा क्या होता है? ज्ञान फैलता है, यानी कि लोग उन नई नई बातों को सीखते हैं। परंतु जो मूर्ख लोग हैं उनका मन ठीक नहीं रहता। वो क्या कहते हैं? अरे ये तुम बकवास की बातें मत करो भाई, तुम ये हर समय खुदा की बातें करते हो, ये परमेश्वर के वचन की आप बातें करो, ये सब बेकार है। अरे भाई, हर समय हम इन बातों को नहीं कर सकते, हर समय इन बातों को हम नहीं सुन सकते। नहीं प्रियो, मूर्ख यही बात कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको केवल बुद्धि की बातें करनी है ताकि लोगों को क्या मिल सके? समझ मिल सके, ज्ञान मिल सके। बुद्धिमान के वचनों के कारण क्या होता है? अनुग्रह होता है, हालेलुया। और पर मूर्ख अपने वचनों के द्वारा क्या करते हैं? नाश होते हैं। इसलिए नाश होते हैं क्योंकि उनके पास कोई बात अच्छी है ही नहीं, कोई बातें उनके पास है नहीं, उनके पास अनाप शनाप बातें हैं।
कभी उस परिवार की, कभी उस परिवार की, कभी किसी की, कभी पासवानों की, कभी किसी की, चाहे अपने साथ काम करने वाले, यही बुराइयों में लगे रहते हैं। बुद्धिमान के वचनों से क्या होता है? अनुग्रह होता है। लेकिन मूर्ख जो है अपने वचनों के द्वारा नाश हो जाते हैं, उनको नुकसान ही होता है। लोग उन्हें बैठने नहीं देते अपने पास। वो कहते हैं ये अच्छी बातें नहीं करता बंदा या बंदी, इसको हम अपने साथ नहीं रखना चाहते। नीति वचन प्रोवर्ब उसका लेसन 12 12 अध्याय और 13वां वचन वर्स 13 क्या कहती है? बुद्धिमान ज्ञान का बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण, जो लोग गलत होते हैं, जो लोग बुरे लोग होते हैं, वो अपने गलत वचनों के द्वारा गलत बातें बोलने के कारण से खुद अपने फंदे में फंस जाते हैं। अपनी बातों में वो खुद फंस जाते हैं। लोग उनकी बातों को पसंद नहीं करते, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। जो धर्मी व्यक्ति है वो किसी चीज में अगर फंस भी जाता है, मान लो शैतान के द्वारा फंसा लिया जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, उसको परमेश्वर जो है क्या करता है? धर्मी मनुष्य को संकट से निकालता है। निकासी देने वाला भी हमारा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बुद्धिमान जो है ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य जो होते हैं वो ज्ञान को अच्छी तरीके से लोगों को समझा पाते हैं। परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबलाती है। यानी जो मूर्ख लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो खराब लोग हैं, वो हमेशा गलत बातें बोलेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, किसी न किसी ऐसी बात को आप बात उनको अच्छी बताएंगे, वो आपको उल्टी उल्टी बातें करेंगे। होता है ये। जब हम काम करते हैं जिस भी समाज में, कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि अगर कोई अच्छी बात भी हो रही होती है तो उसमें भी वो गलत बातों को निकाल लेते। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 और 9 पद कहता है, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हम मसीहों के अंदर बड़ी गंदी आदत है, बड़ी गलत आदत है। हम देखते हैं कि हमारे कुछ मसीह भाई बहने ऐसे हैं जो तंबाकू गुटखा खाते हैं और वो मुंह से गंदी गंदी गालियों को बकते हैं। एक बात कहते हैं उसके साथ 4 गाली देते हैं। क्यों? आप उन्हें टोक दीजिए तो उन्हें बुरा लग जाता है। अब तुम इन सब बातों को, इन सबको अर्थात किस किस चीज को? क्रोध, रोष, क्रोध नहीं करना है, रोष नहीं करना है, बैर भाव किसी से नहीं करना है। मेरे प्रियो, हम सबको लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को मिलाते हुए, मेल मिलाप करते हुए चलना है। मत्ती 5 क्या कहता? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। प्रेज द लॉर्ड। कल भी मैं इस बात को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। बैरभाव, निंदा नहीं करनी है। आज हम थोड़ी देर बैठते हैं और फिर हमारा मकसद क्या होता है? हम मिलते तो बड़े प्यार के साथ है, बड़े अच्छी तरीके से, और थोड़ी देर के बाद हम अपनी बकवास शुरू कर देते हैं, लोगों की बुराइयां करने लगते हैं। वो अमुक व्यक्ति ऐसा है, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, उसको ऐसा है, उसको ये है, तमाम दुनिया की बातें हम कहने लगते। क्या हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं? मेरे प्रियो, अक्सर जब भी आपको मौका मिले आप परमेश्वर के वचन को शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंग्रेज भाई जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं और आप एक दूसरे को तसल्ली, शांति देते हैं, आनंद देते हैं, या मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से, मेरे काम से, मेरी बातचीत से हम दूसरों को दुख परेशानी देते हैं? परमेश्वर का वचन क्या है?
शांति का दाता है। परमेश्वर कौन है? शांति का दाता है। और वो क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं और आप एक दूसरे को यीशु मसीह को दें। जब मैं और आप यीशु मसीह को देंगे तो हमें शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड, वो शांति का राजकुमार है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर विनय जोधव साहब, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे पास्टर जी। और एक सुंदर वचन से आज आपने 8 से 9 हमको बड़ा सुंदर वचन दिया। प्रभु बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि एक दूसरे को शांति दो। आप क्या एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं? मैं और आप अगर हम कहीं जाते हैं तो लोगों को कांटे तो नहीं देते, दुख तो नहीं देते, बुरी बातें तो नहीं बोलते, कोई ऐसी अपनी बातों से घाव तो नहीं देते। लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जब एक दूसरे को देंगे, प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो क्या होगा? शांति मिलेगी। वो कौन है? शांति का राजकुमार। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। अभी मैं और आप दूसरों की उन्नति का कारण तो कम बनते हैं, हम एक दूसरे के लिए कांटे बो देते हैं। क्या हम एक दूसरे की उन्नति करवाते हैं या एक दूसरे की सहायता करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर कोई तकलीफ ज़दा है, कोई मदद के लिए परेशान है, तो आप उसकी सहायता करते हैं या नहीं करते? एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। निदान तुम ऐसा करो। मुझे और आपको क्या करना? ये करना है, भाई बहनों को, अपने भाई बहनों को एक दूसरे की उन्नति कराना है, प्रोत्साहित करना है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना मेरे प्रियो कि जब कोई टोकरी बनी हुई होती है और अगर वो गोल्डन है, चांदी की है, सोने की है, और उस चांदी की ट्रे में सोने के सेब अगर रख दिए जाए उस टोकरी के अंदर, तो इतने सुंदर लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। और इसी प्रकार से जब ठीक समय पर कोई वचन हम शेयर करते हैं, ठीक समय पर हमारा कहा हुआ वचन कैसा होता है? प्रेज द लॉर्ड। कैसा होता है? अच्छा होता है, आनंद देने वाला होता है। चांदी की टोकरी में सोने के सेब के समान होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आप सब भाई बहनों को बहुत बरकत दे जो ऑनलाइन है इस समय। प्रेज द लॉर्ड। और जो धर्मी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग होते हैं, वो अपने मुंह से क्या निकालते हैं? बुद्धि और ज्ञान और प्रेम और आदर और वचन की बातों को निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बातें करते हैं कौन सी वाली? जो अच्छी बातें हैं, दूसरों को आनंद मिलता है, जिनसे दूसरों को खुशी मिलती है। और क्या करते? आज मनुष्य न्याय नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे से ऊपर जो ऊंचे पद पर हैं, वो लोग और हम भी क्या है? न्याय का वचन नहीं है हमारे पास। हम न्याय नहीं करते, हम दूसरों का तिरस्कार करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, पर न्याय की बात नहीं करते। एक के साथ अच्छा न्याय, दूसरे के साथ गलत न्याय करते हैं। तो हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है। वो जो शिक्षा देता है वो न्याय की शिक्षा, निष्पक्ष काम करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते ना, कई बातों में हम चूक जाते हैं, कई बार हम चूक जाते हैं। हमें क्या कहना है नहीं सोच पाते, क्या करना है नहीं सोच पाते और चूक जाते हैं। और कैसा वचन हमें शेयर करना है, कैसे हमें प्रभु के वचन को, अगर कोई भटक गया भाई, कोई बहन भटक गई है, कोई परेशान है,
कोई दुखी है, कोई कोई किसी कारण से परेशान है, वो उन लोगों को क्या करना है? वचन सुनाना है। हालेलुया। बहुत बातों में हम चूक जाते हैं, उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, लेकिन वचन कह रहा है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को तसल्ली दो और प्रभु के सही वचन को लोगों को सुनाओ, ताकि वो जो वही मनुष्य सिद्ध होता है। और सारी देह पे लगाम लगाना है। अरे एक घूंट ले लो, एक पैक से क्या होता है? एक सिगरेट का कश ले लोगे तो क्या होगा? अगर एक गुटखे का थोड़ा सा गुटखा खा लोगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। अपनी देह पर लगाम लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे भाई। जो वचन में नहीं चूकता वो अपनी सारी देह पे क्या लगा सकता है? लगाम लगा सकता। हम घोड़े को देखते ना, हमने घोड़े को देखा ना, जब तांगे में उसे जोत देते हैं या पीठ पे सवार होके घुड़सवार उस पर जब चलता है तो क्या करता है? वो जो लगाम है जो उसके मुंह में लगती है, उस लगाम से क्या होता है मेरे प्रिय? वो सारी चीज कंट्रोल करता है। प्रेज द लॉर्ड। सारी चीज कंट्रोल करता है वो लगाम उसकी पूरी देह पर कंट्रोल करती है। किसके? उस घोड़े की। एक छोटा सा मनुष्य जो घोड़े में सवार होता है वो लगाम को खींचता। अगर दाएं की खींचोगे तो दाएं तरफ मुड़ेगा, बाएं खींचोगे तो बाएं की तरफ मुड़ेगा, और दोनों खींचोगे तो क्या होगा? रुक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो सारी देह पर लगाम लगाना जरूरी है। जो कौन लगा सकता है? जो धर्मी पुरुष है या जो सिद्ध पुरुष है। प्रेज द लॉर्ड। विनीता सिस्टर जय मसीह की, बहन जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे। नीति वचन उसका 10 अध्याय 31 और 32 पद क्या कहता है? नीति वचन 31 और उसका 32 पद कहता है, धर्मी के मुंह से क्या टपकती है? बुद्धि, यानी परमेश्वर की बातें, अच्छी बातें जो परमेश्वर की ओर से दी जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उलटफेर की बात करने वाला, इधर उधर टोपीबाजी की बात करना, इधर उधर गलत बातें कहना, कभी इधर की उधर करना, इस बात को उधर पहुंचाना, बुरा बुरा व्यवहार करना, व्यभिचार करना, ऐसे लोगों की क्या कहते हैं? उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। तो सोच लीजिए मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई बात कहने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बच्चे को हमारे मुंह से कोई ऐसी बात कही जाए जो चुभ जाए। क्योंकि मेरे प्रियो, मुंह के जो बात है उसके घाव बहुत ज्यादा है। हालेलुया। और यूहन्ना कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 34 और 37 पद में कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही तो तुम्हारे मुंह में आता है। हम देखते हैं ना, बहुत सी बातें लोग एक दूसरे को बोलते हैं। वो कहां से बोलते हैं? उनके मन में जो भरा हुआ है, जो बुरी बातें उनके मन में भरी हुई हैं, वो बातें वो लोगों से कहते। जो मन में भरा है वही हमारे क्या आता है? मुंह में आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यहाँ लोगों का क्या संबोधन किया? सांप के बच्चों। हालेलुया। कहता है
सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर के क्यों अच्छी बातें कह सकते हो? प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 5:16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। मेरे प्रियो, जब मैं और आप उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, बुरे बातों को बोलते हैं, तो परमेश्वर की बुराई होती है या बड़ाई होती है या बुराई होती है? हमारे परमेश्वर का नाम खराब होता है, उसकी बुराई होती है। मेरे प्रियो, पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब परमेश्वर की बातों को बताएं, लोगों से बातचीत करें। वो कहता है उसी प्रकार उजाला मनुष्य पर चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य जब प्रकाश चमकेगा, जब रोशनी चमकेगी, जब मैं और बाप भले कामों को देखकर लोग मेरे और आपके, चाहे वो अनेक विश्वास के क्यों ना हो, वो जो मेरे और आपके भले कामों को देखेंगे, और जब मेरे और आपके भले कामों को देखेंगे तो क्या करेंगे? वो बड़ाई करेंगे। अरे भाई, आपने बहुत अच्छी बात करी, बहन ये तो बड़ा अच्छा कार्य आपने किया। जब वो ये बात कहेंगे, वो कहता है कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, हालेलुया, बड़ाई करेंगे। तो सोच लीजिए, जब मैं और आप बुराई करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, गलत चीज करते हैं, तो किसके बुराई होती है? हमारे परमेश्वर की। तो जब ऐसे काम कर रहे हो तो कान खोल के सुन ले मेरे भाई बहनों, इस बात पर मनन कर लें कि अगर हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे परमेश्वर की बुराई हो रही है। ये बात ध्यान रखनी है। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की बहन, क्या मैं और आप मसीह के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं, या फिल्मी एक्टरों की, पिक्चरों की, सीरियल्स की, अनाप शनाप कहानियों की, बुरी बातों की, इन सब चीजों की गणना करते रहते हैं? मसीह के वचन को मुझे और आपको अधिकाई से अपने हृदय में बसने देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो आज इसका जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है, वो एक्टर, वो सीरियल, ये वो तमाम वो सब झूठी बातें जो हमें दिखाते हैं। फिल्मों में हम क्या देखते हैं? झूठी बातें। सीरियल्स में झूठी बातें, व्यभिचार की बातें, गलत बातें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि फिल्मों में सब झूठ है, सारी बातें झूठ है। हम देखते हैं कि मनुष्य पिक्चर देखते में, सीरियल देखते में इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो भी आंसू बहाने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। लेकिन क्या वो सच है? नो 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 मेरे प्रियो, वो सब नकली चीजें हैं। आज हम देखते हैं कि वो बड़े ट्रकों को गिरा देते हैं, गाड़ियों को गिरा देते हैं, वो सब झूठी चीजें हैं मेरे प्रियजनों, वो सब झूठी बातें हैं। वो सारी बातों को जो पर्दे पे चल रही होती हैं, वो सारी बातें क्या हैं? झूठी हैं। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान के साथ मुझे और आपको क्या करना है? लोगों को सिखाना है। ये प्रभु के दासों का काम तो है, लेकिन साथ में जो कलीसिया के लोग हैं, अन्य भाई बहन हैं, सबको कोई गलत चल रहा है तो सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, और मौका पड़ता है तो चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हम तो फिल्मी गीत गाते हैं। कौन सा गाते हैं? बस तू ही है, बस तू ही है। दुनिया भर के इन गीतों को हम गाते हैं। क्या परमेश्वर के लिए हम आत्मिक गीत गाते हैं अपने घर में? कभी देखा है? कभी गाते हैं
जब हम खाली बैठे हैं तो क्या हम मसीही गीत गाते हैं? परमेश्वर का स्तुति गान करते हैं, उसके लिए हम भजन गाते हैं, या हम केवल इन उल्टी सीधी बातों में लगे हुए हैं? मेरे प्रियो, एक दूसरे को सिखाना है, चिताना। अगर कोई हमसे चिढ़ता है इस बात के लिए, अरे मुझे मत सिखाओ, तो मेरे प्रियो एक बात याद रखना, उससे ये कहिए, मैंने तो तुम्हें बता दिया, सिखा दिया, समझा दिया, अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। क्यों? कैसे मुक्त हो गए? जब परमेश्वर के तख्त के सामने हम खड़े होंगे मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर पूछेगा, तुम्हें ये सब बातें मालूम थी, धार्मिक बातें, आत्मिक बातें, तुमने इसको क्यों नहीं बताया फला व्यक्ति को? अब उसका कोई कसूर नहीं है, तुमने अगर नहीं बताया तो अब तुम जिम्मेदार हो और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई चिढ़ता है ना, चिढ़ने दीजिए, अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए जो लोग बुरा मानते हैं, गाली देते हैं, देने दीजिए, कहना हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब आप जिम्मेदार हो। जो मेरी जिम्मेदारी थी मैंने बता दी। हालेलुया। ये मत सोचिए अरे इस भाई को बुरा लगेगा, इस बहन को बुरा लगेगा, कोई बात नहीं। उससे तो बेहतर है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा और जब आप जवाब दे देंगे कि मैंने नहीं बताया, तो नरक की आग में आपको जाना पड़ेगा, उस व्यक्ति को नहीं, उस बहन को, उस भाई को नहीं। तो मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और जैसे पवित्र लोग योग्य होते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की नजर में योग्य है, उनकी बात की जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे तुम में भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। आज मनुष्य बड़ा लालची है। क्या कहता है? मनुष्य लालच से भरा हुआ, उसकी जमीन, उसका पत्नी, उसके बच्चे, उसकी जमीन, उसकी चीजें, उसकी कार, सब हथियार है। अपने सगे भाई बहनों को भी नहीं देना चाहते, और परायों को भी नहीं देना चाहते। आज मनुष्य में व्यभिचार चरम सीमा पर है। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, इससे बचना है, क्योंकि अंतिम दिनों में यही सबसे ज्यादा फैलेगा। लिविंग रिलेशनशिप, रिश्तों का कुछ ना होना, पुरुष पुरुष का विवाह करना, स्त्री स्त्री का विवाह करना, ये सब व्यभिचार में है मेरे प्रियो। उस समय जब लूत की पत्नी, लूत जब कहाँ रहते थे? लूत रहते थे सदोम में, सदोम और अमोरा में ये काम होते थे जैसे आज हो रहे हैं। सरकार ने भी, कोर्ट ने भी कह दिया रह सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियां शादी कर सकती हैं। ये व्यभिचार है मेरे प्रियो। किसी भी प्रकार का शुद्ध काम, बुराइयां, रिश्ते, आप हम देख रहे हैं ना, आज लोग कितने बुरे काम कर रहे हैं। और मेरे और आपके अंदर विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य विश्वास के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे और आपके पास तो परमेश्वर का जीवित कलाम है, उसे पढ़िए और जानिए। मैं मसीहों की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। लोभ की चर्चा तक ना हो। आज मनुष्य में लोभ भरा हुआ है। मेरे माँ बाप
मुझे ही दे दे, दूसरे भाई बहनों को कुछ ना दे। माँ बाप को भी इसलिए रख रखा है कि उनसे लालच है, ये रहेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। ये वृद्धाश्रम क्यों बने? इसी कारण से बने कि अपने प्रियजन, अपने माता पिता को आज बच्चे कहाँ नहीं रख रहे, घरों में रखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि शायद उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास चीजें नहीं है, इसीलिए तो वृद्धाश्रम बने। और लोग आज वृद्धाश्रम में, मैं एक जगह देख रहा था, सुन रहा था कि वो कह रही थी, बुजुर्ग माँ क्या कह रही थी, हमसे पैसे छीन लिए सब और हमें घर से निकाल दिया, हमें रास्ते में छोड़ दिया। एक आया कि वो अनाथ आश्रम में, सॉरी वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ गया। कैसे? वही माँ, वही पिता जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, माँ खुद गीले में सोई और बेटे को, बेटी को काय में रखा, सूखे में रखा। वही माँ, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, पिताजी मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है। वही पिता, वही माता 5-5 बच्चों का पालन पोषण करते हैं और आवाज भी नहीं निकालते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिए, आप और हम भी किसी दिन क्या होंगे? बूढ़े होंगे, हम भी उसी मुकाम पे आएंगे। कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है, जवान होता है, लड़कपन आता है, जवान होता है, फिर वो बुजुर्ग होता है, सबके ऊपर ये समय होता है। तो मेरे प्रिय नौजवान भाई बहनों, इस बात को गौर करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञाओं पर चलना है, ये प्रतिज्ञा है। और आज्ञा तो है, साथ में प्रतिज्ञा भी है। और ये प्रतिज्ञा है, अगर तू अपने माँ बाप का आदर करेगा तो तुझे उम्र की दराजी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तू उम्र में, तुझे उम्र, लंबी उम्र मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा का भय मानने वालों ने, यहोवा का भय मानने वाले बने हम, परमेश्वर का भय मानने वाले बने, उसकी ओर ध्यान दे, वो हमारी सुनता है मेरे प्रियो। और जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके नाम का सम्मान करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर उनको आशीषों से भरता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम अपने अपने पतियों की क्या रहो, अधीन रहो। पहला पत्रस 3:1 कहता है, पहला पत्रस 3:1 कहता है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या आज पत्नियां अधीन हैं? हमारी बहनें अधीन हैं अपने अपने पतियों के? मेरे प्रियो, हमें और आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो, कि पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो। पतियों की बात सुनो। रोमियो की पुस्तक उसका 3:13 और 14 कहता है, उनका गला खुली कब्र है। लोग आज लोगों के लिए बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, बुरे बुरे विचार रखते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं। उनकी गला जो है खुली हुई कब्र के समान है मेरे प्रियो। किसके समान है? खुली हुई कब्र के समान है मेरे प्रियो। हालेलुया।
उन्हीं ने अपने जीवों से क्या है, लोग आज अपनी जुबानों से छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोग। मेरे प्रिय, क्यों आज लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, जुबान से छल कर रहे हैं? मेरे प्रियो, वायदे कुछ और करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। उनके होठों से सांपों का विष है। वो जब बोलते हैं मुंह से, आज अपने आसपास देखिए, जो आपके साथ काम करते हैं लोग, वो आपको बुरी बुरी बातें बोलते हैं और बुरी उनके होठों से विष टपकता है। यानी जो विष होता है वो कितना खतरनाक होता है। हालेलुया। अंत में एक पद और शेयर करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 12वां पद कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, अन्य विश्वास के भाई बहनों के साथ है मसीहो तुम्हारा अच्छा चाल चलन हो। तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की बातें दिखाई दें, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कामों से परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे, परमेश्वर की करुणा दिखाई दे, परमेश्वर की भलाई दिखाई दे, परमेश्वर की योजना तुम्हारे द्वारा दिखाई दे। हालेलुया। तुम्हारा अन्य विश्वास के भाई बहनों के बीच में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुम्हें, मुझे और आपको कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे द्वारा, परमेश्वर के लोगों तुम्हारे द्वारा भले कामों को देखकर उनके कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे भले कामों को देखकर वो तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत में एक बार फिर से मैं ये बात कहूंगा, इफिसियों 4:29 का पद कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे आप सबको। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। खुदावन, तेरी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, जो अपनी संगति आपने दी, अपने वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हमें अवसर दिया। प्रभु अपना अनुग्रह हम पर किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से मेरे खुदा आप हमें संभालिए, पूरी रीति से अपना अनुग्रह हम पर रखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी दया हम पर हो। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, प्रभु मैं एक एक को नाम बनाम आपके चरणों में लाता हूँ। प्रभु ये जो समय इन्होंने दिया, भाई बहनों ने, प्रभु तेरे लिए ये समय दिया है, तू इनके आशीषों से भर दे, इनके परिवारों पर तेरी आशीष हो। आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया इनके जीवन में बनी रहे। प्रभु इनकी सहायता करना, इनकी मदद करना। प्रार्थना करते जो लोग बीमार हैं किसी भी रीति से, यीशु मसीह आप अपना चंगाई मेरा हाथ रखे। पिता परमेश्वर, जो इस्राएल देश में लड़ाई छिड़ गई है खुदावन, और प्रभु इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन देशों में जो लड़ाई हो रही है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो खत्म होने पाए। प्रभु आप वहां के लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उन पर दया कीजिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जहां आपका सुसमाचार फैल रहा है, नहीं पहुंचा है, वहां तक आपका नाम पहुंच सके। प्रभु खुदावन, आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने ऑनलाइन हमारे भाई बहन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और बार बार जब जितनी बार देखेंगे, प्रभु हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है, कल
हमारे एक स्टूडेंट हैं बीमोर मसीह, जो आगरा से ही हैं। वो पहली बार प्रभु के वचन को लेके वो बेटा आएगा। आप उस भाई के लिए, उस बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि खुदा के वचन को वो शेयर कर सके हमारे बीच में। और 7 से 8 और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, वो भी हमारी आगरा से हमारी बहन है, वो भी प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और हमारे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब डेली डिवोशन में रोज वचन की रोटी को तोड़ सके और आनंद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करना आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए कि कहीं भी हम कमजोर ना पड़ने पाए। लगातार प्रभु के वचन को नए विजन के साथ, नए उद्देश्य के साथ, प्रभु की नई बातों के साथ प्रभु हमको अपनी सामर्थ्य आपके साथ बांट सके। आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब परमेश्वर के वचन में मजबूत रह सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सबको। प्रेज द लॉर्ड।